अब 12वीं कक्षा के षष्ठ पाठ सोमदत्त प्राप्ति कथा। सोमदत्त एक कुमार है। अब कहाँ का कुमार, कौन सा कुमार? तो मगध के राजा राजहंस जी हैं और मगध की सत्ता संभालते हुए अपने मित्र बंधु बांधव मंत्री सहित प्रसन्न थे। परंतु अकस्मात शत्रु के आक्रमण के बाद उनकी राज सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने जंगल में अपने पुत्र, मित्र पुत्र, मंत्रियों के पुत्र सबको जमा करके स्वयं शिक्षा, युद्ध कला की शिक्षा दे रहे हैं, जिनमें कुल 10 कुमार हैं। इसलिए इस मूल ग्रंथ का नाम 10 कुमार चरितम, 10 कुमारों का चरित्र रखा गया है। यह रचना महाकवि दंडी जी की है। जैसे काव्य में कालिदास की सदा उपमा में प्रधानता रही है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। भारवी जी का अर्थ गौरवता रहा है। दंडिनः पद लालित्यम, महाकवि दंडी के काव्यों में पद की लालित्यता, कोमलता, माधुर्यता और माघ के विषय में लिखा है माघे संति प्रयोगना। तो आइए मगध के राजा राजहंस के मंत्री पुत्रों की कथा को जाने। क्या यूं कहें कि राजहंस के मंत्री श्रुतवर्मा जी थे। श्रुतवर्मा बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे। उनके 4 पुत्र हुए। और उन 4 पुत्रों में एक पुत्र सत्यवर्मा युवावस्था में ही तीर्थाटन के लिए निकल गया। यह पाठ्य पुस्तक से पूर्व की कथा में बता रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक में यह कहानी नहीं। कहानी जगह पर लाने के लिए पूर्व कथानक को बता रहा हूँ कि वह तीर्थाटन चला गया और तीर्थाटन के क्रम में ही वह एक गौरी नाम की लड़की से, ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। बहुत दिन रहने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। उनके पत्नी की हिमानी यानी साली थी काली, जिससे उन्होंने विवाह कर लिया और एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उस बालक का नाम सोमदत्त रखा गया। परंतु सौतिया दाह स्त्री चरित्र के कुछ दोष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गौरी के संतान न होने के कारण ऐसा हुआ कि दासी उस बालक को टहला रही थी, नदी के किनारे घूम रही थी कि अचानक उसने उन्हें जल में ढकेल दिया।
वह दासी अपने बाहुबल पर एक हाथ से तैरती हुई बच्चे को संभालती हुई बहुत देर तक तैरती रही जल में और जल के प्रवाह में भसती रही। कुछ दूर जाने पर एक पेड़ मिला जो जल में भस रहा था। उन्हें कुछ आशा मिली, अब इनके सहारे बच्चे को हम बचा लेंगे। और इस तरह से वह उस पेड़ के सहारे भसती हुई बहुत दूर जाकर किनारे लगी। लेकिन इससे पहले कुछ और होना था, विधि को कुछ और था। उसे एक काले सर्प, विषैले सर्प ने डस लिया। वृद्धा विष के प्रभाव से मरणासन्न थी, व्याकुल हो रही थी और खोज रही थी, पुकार रही थी कि कोई मुझे आकर बचावे। इस कहानी का पूर्व भाग यही समाप्त होता है।